नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर बोले मुख्यमंत्री, प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं, सभी तरह के पर्यटनों को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, निवेशकों से चर्चा। आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में माननीय भाई साहब लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, ये कॉन्फिडेंस बढ़ा और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का देकर नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मुहासा बवाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करेंगे पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी और उन्होंने कहा, क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना है और इंदौर को दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रो के लिए सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का इथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मन से ज्यादा जोर से बजाइए, मजे नहीं आ रहे हैं। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की है कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसकी के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूँ। और ये पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है, उसकी अलग से समिट भी करेंगे
संगठन मंत्री, प्रचारक और अभी जब भारत सरकार के मंत्री बने उसके पहले हरियाणा जैसे राज्य को जिसकी दिशा दशा पता नहीं किस किस प्रकार से थी, लेकिन नीतियों के बलबूते पर हरियाणा को सबसे अच्छे राज्यों में से शुमार कराया। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान खट्टर साहब का। और आते ही आपने शहरी विकास, गौरव है, हमें गर्व है इस बात का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले के सत्र में आज यहाँ इस सेशन में माननीय खट्टर साहब के साथ हमारे सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय मंत्री स्थानीय शासन, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कैलाश जी साहब। कोई सा भी विभाग दो और विभाग को चलायमान करना, काम को करना, कराना और काम में जान डाल देना, माननीय कैलाश जी साहब की आदत रही है। हम सब उनसे सीखते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल मंत्री, जोरदार अभिनंदन विश्वास भाई का भी। आप भी अपने काम के कारण जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक और काम के धनी हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बिजली मंत्री, जोरदार ऊर्जा मंत्री, लगातार अपनी सेवा भावना के बलबूते पर निर्बाध रूप से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी गौड़ जी, मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल, और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। सभी हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे, माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक, जैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच में भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आज छोटे भाई है। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी बजाकर स्वागत करें। मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रीगण, सभी डायस पर बैठे हुए अतिथिगण, क्योंकि मेरे पास स्लिप आ गई है कि आपको कम समय में ख़त्म करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी भाषण देंगे, तो मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात करता हूँ। आप सभी पूरे मंच के लिए जरा ताली बजा दीजिए एक बार, और एक बार अपने आप के लिए ताली बजा दीजिए। देखिए, अर्बनाइजेशन आज के समय में देश की आवश्यकता है। मुझे याद आता है जब मैं 83 में पहली बार पार्षद बना था, तो मध्य प्रदेश में अर्बनाइजेशन का प्रतिशत 17 था। आज लगभग 32 हो गया, और जिस तेजी से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ऐसा लगता है 2047 तक हमारे प्रदेश की जनसंख्या 60% के ऊपर होगी अर्बनाइजेशन की। और इसलिए हमें कल का प्रदेश बनाना है, कल के शहर बनाना है। इसलिए तो मध्य प्रदेश ग्रीन प्रदेश बने, इसलिए ये भी पॉलिसी बनी है। हम चाहते हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलें, तो एक पूरा इकोसिस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उनके चार्जिंग की व्यवस्था, उनके सुधारने की व्यवस्था, इसकी पूरी पॉलिसी के अंदर हमने समायोजन किया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जाएं, सस्ता वाहन उपयोग करें, प्रदेश में पोल्यूशन कम हो, इसकी चिंता करें। इंटीग्रेटेड मेट्रो हमारे शहरों की एक लाइफलाइन बन रही है। मेट्रो एक अर्बन ग्रोथ सेंटर बने मेट्रो के आसपास। हमने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की किस प्रकार हम मेट्रो के आसपास हम ग्रोथ सेंटर बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के अंतर्गत मेट्रो के आसपास किस प्रकार हम एक ग्रोथ सेंटर बनाएं, हम अभी विचार कर रहे हैं, आप लोगों से सलाह भी लेंगे। हम मेट्रो के आसपास हमारा पूरा क्षेत्र, इंदौर का 30 किलोमीटर और भोपाल का 31 किलोमीटर, हम कितना FAR बढ़ा सकते हैं जिससे वो एक ग्रोथ सेंटर बन सके। इसमें आपके सुझाव भी हम आमंत्रित हैं। तो मैं तो हरियाणा वाला हूँ,
हम तो ये कहते हैं कि जोत से जोत जलाते रहो और माचिस के पैसे बचाते रहो। ऐसे हमारे लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक ग्लोबल समिट हो रही है और कल से लेकर आज तक जिस प्रकार निवेश की वर्षा हो रही है, पूरे प्रदेश को उम्मीद है कि ये प्रदेश देश के अंदर अग्रणी प्रदेश बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के उद्देश्य हम आपको विश्वास दिलाते हैं, मैं एक मंत्री की हैसियत से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 24 घंटे मेरे दरवाजे इन्वेस्टर के लिए खुले होंगे। हम पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ शहरों का विकास करना चाहते हैं। आप आइए, इन्वेस्ट करिए और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के विकास में आप सहयोग प्रदान करें। मैं फिर से एक बार आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेषकर हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। तालियां बजाकर एक बार मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। निशातपुरा क्षेत्र के रहवासियों ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार द्वारा की जा रही गुंडागर्दी की शिकायत करते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के निजातपुरा स्थित बनवाड़ा में रहने वाले एक परिवार का क्षेत्र में काफी आतंक है। आज क्षेत्रीय रहवासियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एडिशनल एसपी डॉक्टर नितेश भार्गव से मिलकर एक शिकायती पत्र देकर बताया कि इस परिवार के सदस्यों द्वारा आए दिन लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। इन्होंने पिछले दिनों संदीप सूर्यवंशी और उनके परिजनों के साथ भी अभद्रता करते हुए मारपीट की थी, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर एडिशनल एसपी ने कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। क्या घटनाक्रम है आज, किससे आके मेरे क्या कोई मैं राधा सूर्यवंशी हूँ। मेरे पति संदीप सूर्यवंशी के साथ में निजातपुरा में हम निवास करते हैं। उन्होंने आए दिन मारकूट करते हैं। वो कल उनने 10:30-11 बजे की टाइम पे मेरे पति के साथ में मारपीट की, मेरे देवर के साथ में जगमोहन के साथ में मारपीट की, अविनाश सूर्यवंशी के साथ में मारपीट की। उनने लठबाजी से मारपीट की, चाकूबाजी करी। उसमें दिलीप सूर्यवंशी भी शामिल है। किशोरी लाल, पन्ना लाल, मोनू, बिक्की और वो कुसुम सूर्यवंशी और राधा सूर्यवंशी, मंजू सूर्यवंशी। क्या विवाद है आपका? हमारा विवाद इस बात पे है कि एक सार्वजनिक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है जो कि वो खंडित हो चुका था, तो मेरे पति ने उस मंदिर की मरम्मत करवाई और मूर्ति स्थापित करवाना थी। तो विजय, दिलीप और पन्नालाल, किशोरी, इन लोगों का सबका कहना ये था कि इस मूर्ति को हम यहाँ बैठने नहीं देंगे और इस मंदिर को हम बनने नहीं देंगे। और उनने पहले भी इनने हमारे साथ में बहुत मारपीट की थी मेरे पति के साथ में। समाजवादी समाज को लेके भी ये आए दिन धमकाते हैं। आपने कहीं पहले शिकायत करी थी? हाँ, करी थी। मेरे पास मैंने आवेदन दे चुकी थी पहले भी। आज किससे मिले आप लोग? मैं सर से मिल के आई हूँ, एसपी साहब से। क्या बोले? उन्होंने बोला है कि आपके लिए हम खड़े रहेंगे और इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राधा सूर्यवंशी है और ये सब जिला बदल है और आज भी सट्टा खाते हैं और ये सट्टाबाजी लोग हैं। बाहुबली वाला काम करते हैं ये पूरे मोहल्ले में। और जबलपुर के मारूताल थाना अंतर्गत बीती रात आरटीओ कार्यालय के सामने अपने दोस्तों के साथ खड़े चंद्रशेखर पटेल से क्षेत्र के रहने वाले 3 बदमाशों ने शराब पीने के लिए 1000 रुपए की मांग की। आज शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि 19 जनवरी को खारा कुआं थाना क्षेत्र के छोटा सराफा में एक दुकान में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश लाखों रुपए का सोना और हजारों रुपए नकद चुरा ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर इस मामले में सोना चांदी के जेवरात बनाने वाले 3 बंगाली कारीगरों को गिरफ्तार किया है, जो इसी दुकान में काम करते थे। इनके पास से 150 ग्राम सोने के दाने, 20,000 रुपए नगद और एक सोना गलाने की मशीन जब्त की गई है। एसपी ने बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 10 रुपए का नगद रिवॉर्ड दिया है। चंद्रशेखर झारिया जो लखनादौन जिला शिवनी का निवासी है, यहाँ मारूताल क्षेत्र अंतर्गत इसके चाचा निवास करते हैं, लेखराम झारिया। ये अपने चाचा के यहाँ आया हुआ था, तो रात में आरटीओ कार्यालय के सामने अपने भाई विवेक झारिया का इंतजार कर रहा था। उसी समय
थाना मानोताल क्षेत्र के 3 व्यक्ति आदित्य, अंचल और विनीत पटेल इसके पास आते हैं, शराब पीने के लिए पैसे मांगते हैं, न देने पर इसके साथ मारपीट करते हैं, चाकू से मारने का प्रयास किया, जो रिपोर्ट पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में चंद घंटों के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर चाकू व मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। वैधानिक कार्रवाई की गई है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने सोना चांदी बाजार में हुई चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लाखों रुपए कीमत का सोना बरामद किया गया है। पुलिस इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी नीलेश धौरे ने बताया कि चंद्रशेखर पटेल के द्वारा जब रुपए देने से मना किया गया तो तीनों बदमाशों ने चंद्रशेखर के साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए, जहां घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं घायल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फरार हुए तीनों आरोपियों की तलाश कर आरोपी आदित्य, अंचल और विनीत पटेल को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर तीनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। ये 19 दिसंबर को लखेरवाड़ी में छोटे सराफे में हसन शेख जी के यहाँ पर चोरी हुई थी। इसमें 3 बंगाली कारीगर जो यहाँ पर काफी समय से काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। आपस में रिश्तेदार हैं, ये रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं, हुबली के, और अभी ये अंडा गली में काफी समय से निवास कर रहे थे। उसके बाद ये यहाँ से फरार हो गए। उसके पश्चात ये इंदौर में और फिर बड़वानी अंजड़ में जाके अपना काम करने का इन्होंने प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस को जब सूचना लगी तो इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से करीब 150 ग्राम सोना, जिसमें मेल्ट सोना है, प्लस जो चांदी सोने के बीज होते हैं वो बरामद किए गए, और जो सोना गलाने का इक्विपमेंट्स बरामद किया गया। पूरी टीम इसमें 2 महीने से लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, मेहनत कर रही थी, और उन्होंने पूरा 100% रिकवरी किया। इसलिए आज फरियादी के द्वारा पूरी टीम का स्वागत किया गया और मेरे द्वारा भी टीम को 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। अभी हम लोग बंगाल बात कर रहे हैं। बंगाल में इनका वास्तविक नाम पता अगर चेंज है तो उसको वेरीफाई करेंगे, और इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई किया जाए। अभी निकट भविष्य में हम सराफा एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जितने इस तरह के लोग हैं उन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन हमारे माध्यम से और थाने के माध्यम से कराएं, और उसके बाद ही इनसे काम कराएं। ये मैं सभी सराफा एसोसिएशन इस चोरी के बाद भी एक उनका प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था, तो अभी इस बैठक के आज उन्होंने हमारा सम्मान किया है पुलिस की टीम का। इसके बाद उनसे बैठक करेंगे और उनको ये निर्देश जारी करेंगे।